हेलो, नमस्कार मल्होत्रा जी। जी मैं आपका ही वर्क कर रहा था। जी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू। रेनू, तुम आ गई? हाँ। ओह, लगता है शॉपिंग करके आई हो। हाँ, शॉपिंग करके आई हूँ। क्या ले आई? मैं अपने लिए वेस्टर्न लेके आई हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी है ये तो। पहन के तो दिखाओ। तुम्हें पहन के क्यों दिखाऊं? मैं तो पापा जी को पहन के दिखाऊंगी। क्या? जो तुम्हारी समझ में आए पहनती। आरव, क्या बापू जी? इधर आओ। आए बापू जी। क्या भाभी जी? ये अपने भैया का लैपटॉप ना जाके रखा आराम से। गुन्नू, हाँ भाभी जी। होमवर्क हो गया? जी भाभी जी। लेके आओ। भाभी जी ये लीजिए। टेबल याद हो गई? हाँ भाभी जी। 10 का सुनाना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। बोल। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या हुक्म है मेरी सरकार? अब ये तारीफ वारीफ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? जहाँ आपका हुक्म। पहले ये ड्रेस तो पहन के दिखाओ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, आप बैठो। आज शाम को तो मेरी ऐश हो जाएगी, ऐश। मजा आ जाएगा। रेनू, रेनू, आप कौन? अंकल जी मैं रेनू की फ्रेंड रेनू का है। यार रेनू अभी चेंज करने लगी, आप बैठो ना। अंकल जी मेरा हाथ, अंकल जी मेरा हाथ छोड़ो। आप हॉल में जाके बैठिए, रेनू अभी चेंज ठीक करके है। आ। आज तो मेरा दिल बहुत लगती है, लगता है मुझे। लो। कहाँ खोए हो? अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। कहीं खोए खोए लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। किसके बारे में सोच रहे थे? किसी के बारे में नहीं। कभी सोचना भी मत, जान ले लूंगी तुम्हारी। वो अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? अरे किसी अप्सरा से कम थोड़ी लग रही है। अब वो तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है। अच्छा, और उसे मैंने हॉल में बिठा दिया है। मैं मिल के आती हूँ। अरे रुको तो सही, थोड़ा सा रोमांस तो करना, बैठो तो सही। ऐसा क्या राज छुपा था रेनू और उसके ससुर और उसके पति के बीच, जो कि रेनू अपने ही पति को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी, उससे खुश भी नहीं रहती थी, और वहीं उसके ससुर पे रेनू अपनी जान तक छिड़कने को तैयार रहती थी। कुछ थोड़ा बहुत ससुर के दिमाग में भी चल रहा था, कुछ रेनू के भी चल रहा था। आखिर ये खिचड़ी पक क्या रही थी? इसी राज का पर्दाफाश करने के लिए हम देखते हैं आगे। क्या है यार शिल्पी, तू आई भी और मिलके भी नहीं गई। अरे शायद मैं बिजी होंगी। चल कोई नहीं, तू एक काम कर, शाम को मुझे मिल, ठीक है? हाँ ठीक है, तू मुझे बता देना। चल अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। लगता है कहीं बाहर जाने का इरादा है।
हाँ, वो मल्होत्रा जी के काम से अर्जेंट मेरे को 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, 2 दिन के लिए? हाँ, 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, हो सकता है तीसरा भी लग जाए। तुम परेशान ना हो, पापा जी है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब तो 2 दिन पापा जी ही ध्यान रखेंगे। पापा जी, हाँ बेटा। मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप अपना और रेनू का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ध्यान से जाओ बेटा। 2 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं, हो सकता है तीसरा दिन भी लग जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब तो 2 दिन मैं और रेनू, अब तो ऐसी ऐसे 2 दिन। इंतहा हो गई तेरे प्यार की। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। आज ही रोमांटिक नहीं, अब 2 दिन रोमांटिक रहना है। ऐसा क्या है? अच्छा, पता नहीं आपको? पता है, आप बताइए ना। 2 दिन के लिए विनोद शहर से बाहर गया हुआ। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो 2 से 3 दिन अपनी ऐश ही ऐश है। अरे हाँ, मैं। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। क्यों, आ नहीं सकता क्या मैं? ये मेरा घर नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारा ही तो घर है। हाँ बेटा। शक तो मुझे तुम दोनों पर पहले से ही था, लेकिन इस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ये बाहर जाने का प्लान बनाया। क्यों, हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? तुझे मैंने क्या कुछ नहीं दिया? इज्जत, दौलत, शोहरत, किस चीज की कमी छोड़ी मैंने तुझे? और तू मेरे पीछे मेरे ही बाप के साथ मुंह काला करा रही है, कमीनी औरत। और तुम, अरे शर्म आती है तुम्हें अपना बाप कहते हुए मुझे? लानत है तुम्हारे ऐसे रिश्ते पे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरी पत्नी तुम्हारी बहू होती है, मेरे पीठ पीछे तुम ये कारनामे कर रहे हो। मैं गलत हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई बेटा। बेटा मेरे से गलती हो गई। इसमें पापा जी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही मजबूर किया था उन्हें ये सब करने के लिए। और तुम कौन सी दौलत और शोहरत की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पत्नी होने का सुख दिया, अपने पति होने का सुख दिया मुझे आज तक। अब तक आपने देखा कि रेनू अपने ससुर से नजदीकियां क्यों बना रही थी, क्यों विनोद से दूरियां बना रही थी। आखिर क्या ऐसा मनमुटाव था विनोद और रेनू में जो कि उन्हें दर बदर दिन ब दिन दूरियां पैदा करता जा रहा था। ये कहानी है शाहजहानपुर यूपी की। हम ले चलते हैं वहां पे आपको। माना कि आप बहुत खूबसूरत हो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुम्हारी खूबसूरती के लिए छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? ये क्यों नहीं जरूरत थी? ये गुलाबों के लिए एक छोटा सा गुलाब।
मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। पसंद आया मेरा गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी भगवान ने मुझे आप जो दे दिए। अब और नहीं रहा जाता। आओ प्यार करें। रेनू, रेनू कहाँ चली गई? अच्छा, लगता है मेरे लिए चाय बनाने गई होगी। चलो देखता हूँ। रेनू, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें वहां बेडरूम में ढूंढ रहा था। बड़ी उदास लग रही हो। जरा इन प्यारे प्यारे हाथों से मुझे चाय तो बना कर पिलाओ। किस हक से तुम्हें चाय पिलाऊं? अरे पति हो तुम्हारा। कौन सा पति जिसने मुझे पति होने का सुख नहीं दिया? बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई बेटा। माफ तो तुम्हें करूंगा मैं, मगर ऐसे नहीं। रेनू और उसके ससुर को तो उसकी सजा मिली गई, पर गुस्से में आकर विनोद ने जो उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जुर्म उन्होंने किया था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ विनोद को, लेकिन विनोद ने भी 2 कत्ल किए थे। गुस्से में आके वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कानून किसी को नहीं छोड़ता, वो तो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। पर आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, खबरदार रहिए, किसी भी गलतफहमी के शिकार मत बनिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमारी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्ड मेलोडी फिल्म्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।